हरिः ओं मंगलमूर्तये नमः। ओं गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदित्येषे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम के आमुख पटल पर पुनः आज आप सभी मित्रजनों का, सभी सुधी श्रोता बंधुओं का, विद्यार्थियों का तथा समस्त ज्योतिष जगत से जुड़े सभी ज्योतिर्विदों का एक बार पुनः स्वागत है। आज भी विगत दिनों की भांति कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान करते हुए आगे फिर पंचम श्लोक तक हो गया था, छठे श्लोक पर चर्चा करते हैं। प्रसंग चल रहा है सूतिकाध्याय का। इसको जन्मकाल लक्षण विधि भी कहते हैं। तो इसके 5 श्लोक कल हो चुके थे। कल संयोग से पुनः आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी ने कहीं कहीं थोड़ा संशय किया है। जैसे वो जो पहला ही श्लोक था जिसमें पितुर्जाता परोक्षस्य लग्न मिंदा व पश्यति है ना, तो लग्न इंदौ अपश्यति, संभवतः इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि क्या असप्तमस्थ चंद्रमा हो तब ऐसी स्थिति हो सकती है क्या। हाँ, चंद्रमा यहाँ दृष्टि की बात मैंने कही थी कि जो आचार्य वराहमिहिर ने जिन जिन दृष्टियों की बात कही है उन सारी दृष्टियों का उपयोग करना चाहिए। बस इतनी बात है कि वो दृष्टि जैसे पूर्ण दृष्टि का जितना फल होता है उससे कुछ न्यूनाधिकता रहती है। जिस प्रकार से एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है उसी अनुरूप कुछ फल में न्यूनता तो आती है, पर दृष्टियां सभी लेनी चाहिए। और ये भी बात तय है कि जो 7 प्रकार की दृष्टि हैं, 3 10 और 5 9, 4 8 और 7वीं दृष्टि, इन सारी दृष्टियों को छोड़ दिया जाए तब जब दृष्टि न हो। अब जैसे दूसरे स्थान को कोई ग्रह नहीं देखेगा, तीसरे को देखेगा, लेकिन तीसरे में बैठा अगर ग्रह कोई हो तो 10म को नहीं देखेगा, वो 12 तक ही उसकी दृष्टि जाएगी। तो चंद्रमा दूसरे बैठा हो, 12वें बैठा हो, तीसरे हो, या 8वें अगर बैठा हो तो अष्टम से भी छठी दृष्टि होगी लग्न पर। तो ये बात कही गई, वहाँ यही भाव है। आचार्य जी ने ये भी कहा कि अगर आप श्यामपट पर लिख करके या जैसे चक्र आदि बना करके स्पष्ट करते तो विद्यार्थियों को थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाता और जल्दी आ जाता। हाँ, ये बात तो ठीक ही है। ये सब वस्तुतः एक प्रकार से प्रायोगिक पक्ष जैसे होता है, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं वैसे लिख करके दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन लिख कर दिखाने की ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। ये तो लॉकडाउन में हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो उसी समय के सदुपयोग के कारण ग्रंथाध्ययन तो चल रहा है, ग्रंथ पर पारायण कर रहे हैं। थोड़ा कठिनाई से ही, अब जितनी आसानी से होता ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता वो संभव नहीं है। अब हम लोग अपने मस्तिष्क पटल को ही श्यामपट बनाएं, वहीं ध्यानस्थ होकर के इन सिद्धांत वाक्यों को अंकित करें, वहीं से स्पष्ट होगा। और कभी आगे ये संभव हुआ तो मैं भी चाहूँगा कि ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात और, आपने पूछा कि सर्प तदवेष्टितः जातकस्य शरीरे सर्प चिह्नमेय, क्या इससे जो सर्प वेष्टित जातक होगा इसे अनुमान किया जाए क्या कि सर्प का चिन्ह भी उसके शरीर में कहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा आचार्य को अभीष्ट नहीं है।
सर्प का चिन्ह या किसी भी प्रकार का चिन्ह, यद्यप उन्होंने जो शरीर विभाग एक किया है बृहत संहिता में, जहाँ उन्होंने पुरुष लक्षणाध्याय आदि दिया है, स्त्री लक्षणाध्याय, तो वहाँ तो बताया है, लेकिन सर्प का चिन्ह की चर्चा कहीं नहीं की है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि वो जो सर्प बेष्टित बात कही गई, वो जो नाल होता है उसमें जो बालक लिपटा हुआ है, गर्भस्थ शिशु, वो नाल ही सर्पवत होती है, ऐसी लिपटी होती मानो सर्प अपनी कुंडली मार करके बैठा हो। तो इसी को सर्प बेष्टित कहा है। यहाँ सर्प चिन्ह अनुमान करना ये हमको उचित नहीं जान पड़ता। तीसरी बात आपने कहा कि द्वितनु कथम न मिथुन, जो द्वितनु आ गया उससे अर्थ तो हम लोग द्विस्वभाव राशि कर रहे हैं, तो इसको क्यों न केवल मिथुन मान लिया जाए, क्योंकि मिथुन में तो आया ही था कि मत्स्य उघटे निर्मिथुनम सगदम सबीणम। तो मिथुन का अर्थ तो वहाँ एक स्त्री एक पुरुष होना आवश्यक है। जहाँ कहीं द्विशरीर अर्थ शब्द आएगा या द्वितनु आएगा, द्विशरीर आएगा, उसको द्विस्वभाव ही अर्थ पूरा लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। और वही सारे आचार्यों को, टीकाकारों को, द्वितनु का अर्थ द्विशरीर, द्विशरीर माने द्विस्वभाव राशि के परिप्रेक्ष्य में द्वितनु का अर्थ द्विस्वभाव राशि ही है। अब एक प्रश्न सुधांशु रंजन मिश्र ने कर दिया। वो कहते हैं जातक शब्द की परिभाषा क्या होती है, और अगर जातक ही प्रयोग होता है तो स्त्री के लिए जातिका भी लिखा जाना चाहिए, कहीं जातिका नहीं लिखा। दूसरा वो कहते हैं कि पशु आदि के लिए भी कहें कि पशु का जातक भी वहाँ भी कहा जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। इसको जरा सा अब चाहते हैं कि स्पष्ट हो जाए तो ठीक रहेगा। तो जातक का अर्थ तो सीधे से यही है कि जो उत्पन्न हुआ, वो जनि प्रादुर्भावे धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे, स्वार्थे कर्ण कर दीजिए तो जातक बनता है। जातक माने जो उत्पन्न हुआ, उसी की कुंडली है तो उसको जातक कुंडली। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वो तब स्त्री के लिए भी जातिका लिखें, तो स्त्री और पुरुष या नपुंसक के लिए सबके लिए अलग अलग लिखें, जातकम कर दें, और नपुंसक के लिए जातिका करें, स्त्री के लिए जातक कर दें पुल्लिंग के लिए। ऐसा नहीं, इसलिए कि जो पैदा हो रहा है वो चाहे जिस योनि में पैदा हो, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हो, उसको हम कहेंगे कि यह जातक ही है। सब में उत्पन्न होने वाला जो उत्पन्न हुआ उसी को जातक कहते हैं। और वैसे भी जीवात्मा को कहीं भी ये भेद नहीं किया। लिंग भेद जो है यह जीवात्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है। वो तो जो शरीर धारण करता है, वो उपनिषद का वचन है कि नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसकः। ये जीवात्मा आत्मा नैव स्त्री, स्त्री नहीं है, और न चैवायम नपुंसक, नपुंसक भी नहीं है। बस क्या है, शरीर मादत्ते तेन तेन संयुज्यते। जिस जिस शरीर को धारण करता है वो शरीर की आकृति प्रकृति जैसी होती है, उसकी योनि जैसी होती है। तेन तेन संयुज्यते, उसी उसी के साथ उसको जोड़ करके। तीसरी बात है, जातक शब्द जो है ना, ये ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। जब ज्योतिष को त्रिस्कंध कहते हैं तो त्रिस्कंध के अंतर्गत सिद्धांत है जी। कुछ देर के लिए नेट चला गया था इसलिए बाधा हुई। मैं कह रहा था कि जो त्रिस्कंध ज्योतिष है, उस त्रिस्कंध ज्योतिष में गणित या संहिता या सिद्धांत और संहिता और फलित, फलित को होरा भी कहा और उसी को जातक भी कहते हैं। तो होरा ज्योतिष जो एक विभाग है फलित का, उसका एक नाम जातक भी है। अब इस ग्रंथ का नाम ही बृहद जातकम है, तो बृहद माने बड़ा, जातक जातक ग्रंथ ही तो है। इसलिए अगर वो कहें कि बृहद जातिका या बृहद जातकः, ऐसा नहीं, ग्रंथ के लिए जातकम ही, पुस्तक के लिए नाम बृहद जातकम नाम रख दिया। तो जातक का जो अर्थ वो उत्पन्न होने वाला जो जीवात्मा है, उस सब के लिए जातक ही प्रयोग है। जब एक व्यक्ति की कुंडली बनाई जाएगी और उसका फलादेश होगा तो उसी के लिए जातक शब्द कहा गया। ये फलित ज्योतिष के लिए रूढ़ है। अब तीसरा, आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने कहा कि जन्मकाल, अभीष्ट जन्मकाल किसे कहेंगे, थोड़ा अगर अनुभव से कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
अभीष्ट काल जन्म का क्या माना जाए, क्योंकि वो एक तो माँ के जैसे ही च्युत होता है, थोड़ा दिखाई पड़ता है समझ लें, पूरा जन्म होता है लें, या तो जब जेर आदि साफ कर दी जाती तब लें, जब छींकता है, रोता है, या नालक छेद किया जाता है, नालक छेद नाल जो माँ से जुड़ा हुआ है जब उसको काट देते हैं तब उस समय को ग्रहण करें। इसमें मेरा अपना जो मानना है, वैसे तो सबने कुछ अपने अपने ढंग से कहा है, पर मैं समझता हूँ कि हर जातक का, हर जीवात्मा का इस धराधाम पर, पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर उसके श्वास की गणना की जाती है, कितनी श्वास इस पृथ्वी पर लेगा पैदा होने से मृत्यु पर्यंत। इसकी भी गणना है, 21,600 श्वास ही प्रतिदिन लेता है अगर वह स्वस्थ व्यक्ति है। अस्वस्थ है, व्यायाम कर रहा है, दौड़ रहा है, तब श्वास की गति थोड़ी बढ़ती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो एक सामान्य नॉर्मल श्वास होती है उसको 24 घंटे में, एक हर निश में, अहोरात्र में कुल 21,600 कही गई। तो ये श्वास ही प्रथम जो श्वास लिया, कब श्वास लिया, तो अभी तो जब ठीक कर रहे थे उस समय छींक भी आ जाती है या रो देता है, तो वही श्वास का समय मानना चाहिए। तो प्रथम श्वास से ही उसका अभीष्ट काल या इष्ट काल उसको मानना चाहिए। ये हमको लगता है कि और अन्य आचार्यों को भी यही मान्य है। इसमें मतांतर तो हैं, पर यह नालक छेद तो नालोक छेदन बहुत घंटे के बाद भी हुआ करता है, इसलिए उसको टाइम को लेंगे तब तो कभी कभी लग्न की भी संगति हो जाएगी। इसलिए पूर्णतया जब जन्म हो गया हो और जैसे उसको हिलाते डुलाते हैं, उसका श्वास प्रश्वास जब आरंभ हो जाती है तभी जान ले आरंभ हो गया। बस इतने ही प्रश्न हैं। अब इतने प्रश्नों का समाधान जैसा उचित है वो मैंने किया। आगे अब आप लोग देखें, 5 श्लोक कल हम लोगों ने संपन्न किया था, आज 6ठे श्लोक से विचार करें। 6ठा श्लोक है, न लग्न मेन्दुंच गुरुर्निरीक्षते नवास सांकम रविणा समागतम सपापकोर्केण युतोऽथवा शशि परेण जातम प्रवदन्ति निश्चयात्। न लग्न मिन्दुं च गुरुर्निरीक्षते। लग्न इंदु, लग्न को और इंदु माने चंद्रमा को, गुरुर न निरीक्षते, अगर गुरु न देख रहा हो, गुरु की दृष्टि 9, पंचम और सप्तम ही नहीं, संपूर्ण दृष्टियों का यहाँ भी प्रयोग करें, माने सर्वत्र सभी दृष्टियों को प्रयोग करना चाहिए। कहीं कहीं अगर पूर्ण दृष्टि की बात आएगी तो उसको आचार्य स्वयं कह देंगे कि यहाँ पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, सप्तम दृष्टि ही मानना चाहिए, अथवा टीकाकार भी कहीं कहीं संकेत देंगे, क्योंकि यह निरीक्षते का अर्थ है दृष्टि। तो दृष्टि तो ये 7 प्रकार की दृष्टि, इनका उपयोग करें। तो न लग्न मिन्दुं च गुरुर निरीक्षते, लग्न अथवा चंद्रमा को गुरु न देखता हो, माने बृहस्पति न देखता हो, तो एक ढंग से इसको कहेंगे परेण जातम, यह जातक पर पुरुष से उत्पन्न हुआ। पर पुरुष से उत्पन्न होने वाले जातक को पर जात कहते हैं। उस पुरुष को जिसके द्वारा जन्म उसको जार पुरुष कहते हैं, संतान को जारज संतान कहते हैं। तो ये संतान अपने पिता का है कि नहीं है, इसको जानने के लिए ये सूत्र आचार्य बराहमिहिर कह रहे हैं कि जब लग्न और चंद्रमा को, लग्न और चंद्रमा दोनों, लग्न मिन्दुं च जो है यहाँ और जोड़ रहे हैं, लग्न और चंद्रमा को, अब एक को देख रहा हो लग्न को या चंद्रमा को, तब तो एक को भी देख रहा है तब भी मानना है। लेकिन अगर दोनों को न देखे, गुरु न देखे, कोई एक भी दृष्टि न हो, और नवा शशांकम रविणा समागतम, शशांकम माने चंद्रमा, और कैसा हो, रविणा समागतम, सूर्य के सहित चंद्रमा को भी यदि न गुरुर निरीक्षते, गुरु न देखे, सूर्य चंद्रमा को भी बृहस्पति न देखे, तब भी जार संतान कहनी चाहिए, माने संतान जारज है ये मानना चाहिए।
और सपाप कोरकेण युतोथवा शशि, अथवा पाप, पाप माने पापग्रह से युत हो, युत हो माने दोनों की युक्ति, युक्ति माने जुड़े हुए हों, योग हो गया हो, पाप ग्रह से चंद्रमा का योग हो और चंद्रमा सूर्य के साथ किसी भी राशि में हो, सपाप कोरकेण युतो अथवा शशि, तो पाप ग्रह से युत चंद्रमा सूर्य के साथ किसी भी राशि में उत्पन्न हुआ हो तब भी उसे जार संतान कहे, अथवा शशि, शशि माने चंद्रमा, वह भी बृहस्पति। अब यहाँ शशि जो जोर दे रहे हैं, इसको यद्यपि आचार्य ने ये तो नहीं कहा, लेकिन अन्य जो पूर्वाचार्य हैं उनके मतों को लेकर भट्टोत्पल ने बात कही। तो चंद्रमा अगर बृहस्पति के राशि अंश नवांश आदि में उसके वर्ग में बैठा हो तब तो न कहे, लेकिन यदि पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा सूर्य से युति कर रहा हो तब भी परेण जातम निश्चयात प्रवदंती, निश्चय ही परेण जातम, पर जातक है, पर पुरुष से उत्पन्न हुआ है, ये कहना चाहिए। जारज संतान, देखिए ये मैं कहना चाह रहा था कि कभी कभी इस प्रकार का भ्रम भी लोगों को हो जाता है, तो भ्रमात्मक स्थिति में नहीं होनी चाहिए। दृष्टि तो दो ही है, दृष्टि तो ये 7 ही हैं, लेकिन लग्न और चंद्रमा मान लीजिए बैठ गया लग्न में ही और अष्टम में बृहस्पति बैठ गया, तब उसमें भी ये देखना होगा कि कहीं चंद्रमा बृहस्पति के क्षेत्र का तो नहीं है, और बृहस्पति का उच्च स्थान है, कर्क अपना घर उसका है, या बृहस्पति का मूल त्रिकोण है, बृहस्पति की राशि है, उसके किसी भी वर्ग में अगर है तब ये बात निश्चय पूर्वक नहीं कहनी चाहिए। हाँ, यदि ये स्थितियाँ जो ऊपर कही गई ये बन रही हैं तब इसको जारज संतान अवश्य करनी चाहिए। जार संतान को लेकर के भी हमारे ज्योतिषियों की खूब खिल्ली उड़ाई गई, परिहास बहुत किए गए हैं। ज्योतिष के ज्योतिषियों को लेकर के विशेष करके जो कवि लोग होते हैं वो तो किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि कवयः क्रांतिदर्शिनः, वो तो क्रांतिदर्शी होते हैं और उनको तो अपना जो काव्य है उसमें रस लाना है, कहीं से भी रस का अगर प्रवेश हो जाए तो करते ही हैं, चाहे वो संस्कृत के कवि हों, चाहे हिंदी के अन्य किसी भी भाषा के कवि हों। तो एक चूँकि ये जारज संतान पर ध्यान आ गया इसलिए कहना चाहूँगा, एक कवि बिहारी, रीतिकालीन कवि हुए हैं बिहारी, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि माना गया, और ये है भी। उनके एक एक दोहे में किसी किसी पुराणों का एक अध्याय समा जाता है, ये बिहारी की विशेषता है। उन्होंने एक दोहा लिखा जिसमें केवल ज्योतिर्विद का परिहास है। वो कहते हैं कि किसी ज्योतिर्विद को, ज्योतिषी को एक लड़का पैदा हुआ, तो लड़का पैदा होना तो बहुत खुशी की बात है, ज्योतिषी को प्रसन्न हो जाना चाहिए। कहा कि प्रसन्नता तो हुई, पहले प्रसन्नता हुई, लेकिन हुआ क्या, तो वो बिहारी के शब्दों में ही सुनिए, लड़का पैदा होना तो ये सर्व प्रसन्नता की बात है। वैयाकरण लोग तो अगर आधी मात्रा बचा लेते हैं, अर्धमात्रा लाघवोत्सवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। वैयाकरण लोग आधी मात्रा का भी लाघव अगर हो जाए, कम बोलना पड़े, कम लिखना पड़े, तो वो इतने प्रसन्न होते मानो पुत्रोत्सव है। पुत्रोत्सव, पुत्र का जन्म भी है, पुत्र का विवाह भी है। तो बिहारी ने लिखा कि ज्योतिषी जी को जो संतान हुई सब प्रसन्न होते हैं, वो तो दुखी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जैसे उन्होंने उसकी जन्म पत्री बनाई, जन्मांग बनाया, देखा, तो दुख का कारण बन गया कि उसमें पितृमरण योग था बच्चे का, कि पिता को मारक, पितृहंता योग है। बिहारी कहते हैं पितु मारक चित योग गुनि भयउ भय सुत शोक। कहाँ तो सुत होने पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी, कहाँ शोक हो गया। क्यों? क्योंकि देखा कि तो पितु मारक योग है और चित्त गुण, अपने चित्त में बहुत गुण किया, कहा ये तो पितृमारण योग हो गया, अब तो हमारी ही मृत्यु हो जाएगी। कहा कि इतना दुख था,
लेकिन अभी वो होता है अपने पद प्रतिपक्षपात बहुत होता है। तो अब वो फिर विचार करने लगे बिहारी के ही शब्दों में। जब पुनः विचार किया तो एक और योग दिखाई पड़ गया और उससे अति प्रसन्न ज्योतिषी जी हो गए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसको बिहारी कह रहे हैं कि पितुमारक चित्त योग गुनि भयो भय सुत सो पुनि हर से जिये जियसी। मन बहुत उत्साहित हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। और क्या समुझे उजारज योग, एक और योग दिखाई पड़ गया, उजारज योग था। उनको प्रसन्नता ये हुई कि अरे ये तो जार योग है, इसका मतलब मरने वाला जो इसका पिता जार पुरुष है वो मरेगा। अच्छा, बहरहाल ये तो ज्योतिषियों की ही एक प्रकार से कवि ने परिहास किया। तो ज्योतिषी का ही नहीं, वो तो किसी का भी परिहास करते रहते हैं। ये जारज योग से बात ख्याल चला गया, इसलिए मैंने चर्चा कर दी। अब हम लोग 7वें श्लोक पर आवें, क्योंकि 6ठा श्लोक हो गया। बस इसमें 2 बात कही गई। क्या कहा कि न लग्न मिंदुम च गुरुर निरीक्षते, गुरु लग्न और चंद्रमा को न देखें। और न लग्न मिंदुम च गुरुर निरीक्षते नवा शशांकम रविणा समागतम। चंद्रमा सूर्य के साथ हो न हो, सूर्य के साथ हो और देखा न जा रहा हो। नवा शशांकम रविणा समागतम, चंद्रमा का सूर्य से समागम भी नहीं, युति भी नहीं है। सपाप कूर्केण, और वह चंद्रमा पाप ग्रह से युत होकर के सूर्य से युति कर रहा है। और किसी पर भी गुरु की दृष्टि नहीं है, न गुरु का वर्ग है। तब परेण जातः प्रवदन्ति निश्चयात, निश्चयपूर्वक परजात कहना चाहिए। इस पे कई आचार्यों के बहुत सारे वचन हैं, जिसको उद्धृत करने से ग्रंथ का कलेवर बढ़ेगा। और कोई इस सब का बहुत अर्थ नहीं है, केवल हम लोगों को सिद्धांत जानना है। इसलिए बृहद जातक के इस 6ठे श्लोक का अर्थ इतना। अब 7वें श्लोक में आइए, जहाँ बता रहे हैं कि जो पिता है वह जो बच्चे का, जातक का पिता, उसकी क्या स्थिति रहेगी, बंधन आदि होंगे तो कैसा बंधन होगा, कहाँ होगा, इस बात को समझाते हुए 7वां श्लोक कह रहे हैं। देखें 7वें श्लोक को। क्रूरर्क्षगतावशोभनौ सूर्याद द्यून्नवात्मज स्थितौ बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वेवा राशि वसादयो पथे वसादथो पथे। क्रूरर्क्षगता गतौ अशोभनौ, क्रूरर्क्षगतौ अशोभनौ। अशोभन माने जो शुभ ग्रह नहीं है, माने पापक ग्रह। तो अशोभनौ ये द्विवचनांत है, 2 पापक ग्रह समझ लें। और क्या हो, क्रूरर्क्षगतौ अशोभनौ, 2 पापक ग्रह पापक ग्रहों के राशि में स्थित हो। क्रूरर्क्ष, क्रूर वही पापक ग्रह, या क्रूर ग्रह कहें चाहे पापक ग्रह, बात ही कही है। उनके ऋक्ष माने राशि में स्थित हों। तो पापक ग्रह की राशि में स्थित हों, और एक नहीं, अशोभनों से 2 पापक ग्रह। अब उनको शनि मंगल समझ लीजिए। शनि और मंगल पापक ग्रहों के राशि में स्थित हो जाएं। और फिर कहा कि सूर्यात, सूर्य से क्या हो, द्यून, द्यून सप्तम को पहले बताया जा चुका है। सप्तम भाव को द्यून स्थान भी कहते हैं, और जूक भी कहते, जूक या द्यून। तो सप्तम भाव में अथवा नवम में, आत्मज, आत्मज माने पंचम में। तो पंचम स्थान में, नवम स्थान में अथवा सप्तम स्थान में सूर्यात माने सूर्य से इन स्थानों में वो पापक ग्रह स्थित हों। कौन? 2 पापक ग्रह। 2 पापक ग्रह पापक ग्रह की राशि में भी हों, और साथ में शर्त है कि सूर्य से सप्तम में, नवम में या पंचम स्थान में स्थित हों। तब क्या जानना चाहिए? तो बद्धस्तु पिता, उसका पिता जन्म के पहले से ही या जन्म के समय में बंधा हुआ है। बंधा है माने कारागार में बंद है, अथवा उसे किसी प्रकार का बंधन हो गया है। तो बद्धस्तु पिता, और कहाँ बंधा है? तो वो घर में भी बंधा हो सकता है, अपने स्थान में भी, बाहर भी, रास्ते में भी। तो कहा इसको इस ढंग से समझें, विदेश गह स्वे वा राशि वसाद
अथो पथि। तो विदेश गह, विदेश में भी बंधा हो सकता है, बंधन उसका विदेश में होगा, अथवा स्वे अपने ही स्थान में होगा, अथवा पथि मार्ग में होगा। ये कैसे जाने? तो कहा राशि वसात, अयो राशि वसात, राशि बस। तो किस राशि के बस जाने? कहा सूर्य की राशि से ही जाने। सूर्यात कह रहे हैं सूर्य से, तो सूर्य जिन राशियों में हो, अगर पहले भी कहा है चरभे, चर राशि का हो तो विदेश में ही पिता बंधन को प्राप्त हो गया है। अगर पिता न अगर सूर्य स्थिर राशि में हो तो बंधन पिता को है, लेकिन अपने देश में, अपने स्थान में ही है। और में है तो इसका अर्थ है कि वह पथि, पथि माने मार्ग में, न तो विदेश में न अपने देश में, लेकिन रास्ते में कहीं बंधन को प्राप्त हो गया है। ये 7वें श्लोक को एक बार फिर से स्पष्ट कर लें। क्रूरर्क्षगतावशोभनौ सूर्याद द्यून नवात्मज स्थितौ। क्रूर और ऋक्ष माने राशि, क्रूर ग्रहों की राशि में अशोभनौ गतौ। अशोभन माने अशुभ ग्रह, पापक ग्रह क्रूर ग्रहों की राशि में स्थित हो जाएं। और फिर क्या हो कि सूर्यात, सूर्य से, द्यून सप्तम, नवम और आत्मज पंचम स्थान में स्थित हों। तब बालक का जो पिता होगा, बद्धस्तु, पिता बद्धस्तु, पिता बंधा होगा, माने बंधन को प्राप्त हुआ होगा। वो बंधन कहाँ हुआ होगा, स्थान क्या हो सकता है? एक अनुमान से कहें तो कहेंगे कि वह पिता या तो विदेशगह, विदेश में होगा। तो कैसे जानेंगे विदेश में है? तो सूर्य की राशि को देखें, अगर सूर्य चर राशि में है तो पिता विदेश में बंधा है, अगर सूर्य स्थिर राशि में है तो अपने ही देश में, अपने स्थान में बंधा है। अगर कहें कि वह सूर्य दुष्भाव राशि में है तो पथि, पथि माने रास्ते में ही बंधन को प्राप्त हुआ है। 7 श्लोक के अर्थ पूर्ण हो गए। अब 8वें श्लोक को देखिए। अब ये इस श्लोक से बता रहे हैं कि जन्म तो कहीं भी हो सकता है। आज भी ये बात देखी जाती है कि जो गर्भिणी स्त्री है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उस बालक के ग्रह योग उसको माँ को खींच ले जाते हैं। कभी रास्ते में जन्म हो जाता है, कभी हमने अभी भी सुना कि ट्रेन में जन्म हो गया, कभी बस में चलते हुए जन्म हुआ, और कभी रास्ते में रोक करके साधन से जा रहे हैं। तो वो प्राचीन काल की बात है। नौका में भी जन्म बता रहे हैं। नौका में कैसे जन्म होता है, नाव में, तो इसको भी बता रहे हैं। साथ में अन्य स्थलों को भी इसमें जिक्र करेंगे। तो ये 8वां श्लोक उसी को बताया जा रहा है। कह रहे पूर्णे ससिन स्वराशिगे और सौम्ये लग्नगते शुभे सुखे, लग्ने जलजे अस्तगे पिवा, चंद्रे पोतगता प्रसूयते। पूर्णे ससिनी, ससिन माने चंद्रमा, पूर्णे पूर्ण बलि हो, पूर्णे माने पूर्ण बलि, पूर्ण बलि चंद्रमा का पूर्णिमा के ही आसपास का होता है। 1-2 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक पूर्ण बलि रहता है। यद्यपि पूर्ण बलि तो कहा गया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी पर्यंत, तो इसी को माने, क्योंकि आचार्यों के मत को ही मानना चाहिए, अपना कोई मत नहीं होता। तो पूर्णे ससिनी, चंद्रमा के पूर्ण बलि होने पर, और क्या हो वह स्वराशि के, वह चंद्रमा अपनी राशि का भी हो। अपनी राशि का होने का मतलब है कि कर्क राशि का हो, माने पूर्ण बलि चंद्रमा यदि कर्क राशि में स्थित हो। पूर्णे ससिन स्वराशिगे सौम्ये लग्नगते शुभे सुखे। सौम्य बुध को कहा, और बुध जो है वो कहाँ हो, लग्नगते, लग्न स्थान में बुध हो, बुध लग्न में स्थित हो। अपूर्ण बलि चंद्रमा कर्क का कहीं भी हो। बुध के लिए ये शर्त नहीं है कि अपनी राशि का हो, वह लग्न में होना चाहिए बुध, और चंद्रमा कर्क राशि का हो, लेकिन क्षीण न हो, मध्यम बलि न हो, बल्कि पूर्ण बलि हो। तब लग्नगते और शुभे सुखे,
शुभे माने शुभ ग्रह कहाँ हो, सुखे, सुख स्थान माने चतुर्थ भाव में हो, शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हों। 3 बात कह दी गई। तीनों को ये एक शर्त होनी चाहिए, इसमें से एक भी कटेगा तो ये योग घटित नहीं होगा। क्या हो गया? पहली बात कि पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, और शर्त है कि वह अपने राशि माने कर्क का ही होना चाहिए। दूसरी बात है कि सौम्य ग्रह बुध ग्रह वो कहाँ हो, वो होना चाहिए लग्नगत, लग्न में होना चाहिए। यहाँ सौम्य का अर्थ बुध ही करना इसलिए अभीष्ट है कि आगे जब सुबह कह दिया गया शुभ ग्रह के बारे में, तो अगर सौम्य यहाँ शुभ ग्रह को लेंगे तब तो शुभ ग्रह लग्न में होंगे, फिर उसके बाद सुखे में कहने में फिर ये वचन स्ववचन विरोध होने लगेगा। इसलिए सौम्य का अर्थ यहाँ बुध, बुध लग्नगत होना चाहिए। लग्नगत माने लग्न राशि में हो, लग्न भाव में हो। और सुखे शुभे सारे शुभ ग्रह अथवा अधिक कोई भी शुभ ग्रह सुख। अब उसमें से शुभ ग्रह बचा कौन? तो एक बचेगा शुक्र और एक बचेगा बृहस्पति। बुध तो हो ही गया और चंद्रमा भी स्वग्रही हो गया, तो अब बृहस्पति और शुक्र 2 ही बच रहे हैं। तो शुक्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि शुक्र और बुध जो होते हैं ये प्रायः 1-2 राशि आगे पीछे जाते हैं, और यहाँ तो अगर बुध लग्न में रहेगा तो शुक्र चतुर्थ में कैसे होगा? तो यहाँ इसका अर्थ यही है कि बृहस्पति सुख स्थान में हो जाए, इतना ही अभीष्ट होगा। तो अगर बृहस्पति सुख स्थान में हो जाए और लग्न में बुध हो जाए तथा पूर्ण चंद्रमा बलवान होकर के चंद्रमा अपने राशि कर्क का हो जाए, एक बात ऐसा हो जाए, इतने में ही कह रहे हैं कि पोत गता प्रसूयते, तब जो जन्म होगा वो पोत माने हैं, पोत कहते नाव को, पोत जलपोत भी है, जल की नौका काष्ठादि की बनी हुई अथवा यंत्रों से बनी जो नौकाएं होती हैं, तो जल नौका में जन्म होगा। अब एक शर्त और दे दिया, इसके अलावा शर्त नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त एक और योग बता दिया। एक योग तो यही हो गया कि पूर्ण चंद्रमा अपने राशि का हो, बुध लग्न में हो और बृहस्पति सुख स्थान में हो जाए तो नौका में बालक का जन्म होगा। माने वो अपने योग से माँ को खींच ले जाएगा, वो नौका में रहेगी, तभी प्रसूति पीड़ा होगी और बच्चे का जन्म हो जाएगा। दूसरा एक और दे रहे हैं योग, कह रहे हैं लगने जलजे अस्तगे पिवा चंद्रे। जलजे लगने जलजे माने जो जलचर राशियां हैं, कर्क है, मीन है और उसके साथ मकर भी है। तो मकर पूरी नहीं है बल्कि मकर के 2 भाग, जो उत्तरार्ध भाग है वो मकर का और मीन का या कर्क का, इसको जल राशि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कहा लगने जलजे, जल राशियों का लग्न हो, माने चाहे कर्क का लग्न हो, चाहे मकर का उत्तरार्ध वाला लग्न हो या मीन राशि का लग्न हो। और अस्तगे पिवा, अस्तगे पिवा, अस्तक माने सप्तम स्थान, तो सप्तम स्थान में क्या हो? चंद्रमा हो, चंद्रमा सप्तम स्थान में हो जाए और लग्न जलचर राशियों का लग्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी पोतगता प्रसूयते, गर्भिणी नौका में रहेगी, उसी नौका में बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो 2 यहाँ योग बता दिया गया कि कैसे नौका में जन्म होता है। ये आज भी कभी कभी बातें घटित होती देखी जाती हैं। तो एक इसका 8वें का एक बार दोहराते हुए फिर आगे बढ़ते 9वें में, पूर्णे शशिनि स्वराशिगे, पूर्ण चंद्रमा पूर्ण बली चंद्रमा अपने राशि का हो, सौम्य लग्न गते और बुध लग्न में हो, शुभे सुखे सुख स्थान में शुभ ग्रह माने बृहस्पति हो। और किन्हीं परिस्थितियों में अगर शुक्र भी हो जा रहा है, ऐसे कभी कभी हो जाता है कि बुध भी लग्न में अंतिम अंशों में आ जाए और अभी शुक्र प्रवेश कर जाए, तो कभी विशेष परिस्थितियों में एकाध ऐसी आ जाती, तो शुक्र भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घटित होगा बृहस्पति ही सुख स्थान में हो, तब एक योग नौका में जन्म का हो जाता। और दूसरा फिर कह रहे हैं लग्ने जलजे, कोई जलज राशि लग्न में आ जाए, माने कर्क मकर का उत्तरार्ध या मीन,
फिर अस्तगे चंद्रेवा, अथवा अस्तम में चंद्रमा आ जाए, अथवा नहीं, ये एक योग के लिए वह आया है, माने अस्तम में अस्त माने सप्तम में चंद्रमा रहना चाहिए, और लग्न जो होगी वो जलचर राशि की होगी। तब इस स्थिति में भी तदा पोतगता प्रसूयते, ऐसी स्थिति में पोतगत माने नौका में जन्म समझना चाहिए। 8 श्लोक हो गए। अब 9वें श्लोक में आइए। 9वें श्लोक में फिर जल में जन्म, जल के समीप में जन्म, जल का समीप ही अर्थ करना ठीक है। एक आध कोई केस ऐसे भी होते हैं जो जल में ही कहा गया, तो अर्थ देखिए कैसे होगा। कहा आप्योदय, आप्योदय माप्यगः, माप्यगः होना चाहिए। आप्योदय माप्यगः शशि संपूर्णः समवेक्षते अथवा मेसूरण बंधु लग्नगः स्यात् सूतिः सलिलेन संशयः। आप्योदय, आप्योदय, आप्य और उदय, उदय माने लग्न, आप माने जल, आप्योदय माने जल लग्न हो, जल लग्न हो माने जलचर राशियों का लग्न हो, वही जो कर्क मकर का उत्तरार्ध मीन कहा, तो ये लग्न होनी चाहिए। और इसमें से क्या हो, इन्हीं राशियों में कोई आप्यगः शशि, कोई राशि लग्न में हो, इनमें कोई राशि एक लग्न में हो जाएगा, और शशि आप्यगः, शशि माने चंद्रमा भी आप्य, आप्य माने जल राशि का ही होना चाहिए। जलचर राशि एक कोई राशि लग्न में हो जाए और जलचर राशियों में किसी एक राशि में चंद्रमा हो जाए। आप्योदय माप्यगः शशि संपूर्णः समवेक्षते अथवा, तो चंद्रमा जो जलचर राशि का हो, एक तो ये शर्त हो गई, पूरी हो गई, माने एक योग पूरा हुआ, माने जलचर राशियों में से कोई एक लग्न में हो और जलचर राशियों में ही किसी में चंद्रमा हो, तब क्या होगा, सलिले सूति ही स्यात्, सूति ही सलिले, सलिले सूति स्यात्, ऐसा अर्थ करें। स्यात् पहले करें तो स्यात् का अर्थ शायद होने लगता है, और स्यात् बाद में करेंगे तो क्रियापद हो जाएगा। कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जलचर राशि लग्न में हो और जल राशि लग्न में हो, साथ में जल राशि का चंद्रमा हो, कहीं भी स्थित हो, लेकिन संपूर्णम समवेक्षते, कहीं स्थित हो करके देखिए। अगर ये अर्थ करेंगे तो ये अभी उस योग को बाधित करेगा। अभी समवेक्षते को अलग करते हैं, केवल आप्योदय माप्यगतः शशि, इतना ही अर्थ ले लें तो इतने में एक योग बन गया, माने जलचर राशि लग्न में हो और चंद्रमा भी जलचर राशि में हो, तब क्या होगा, सलिल माने जल के समीप में ही बच्चे का जन्म हो गया। अब वह तालाब भी हो सकता है, नदी नाले भी जल से युक्त, जहाँ गड्ढे गढ़ही आदि हैं वहाँ भी हो सकता है, समुद्र का भी तट हो सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। फिर कहा कि अच्छा, अब दूसरी बात कह रहे हैं कि संपूर्ण समवेक्षते अथवा, अब अथवा जो जलचर राशि लग्न में है उसको चंद्रमा समवेक्षते माने देखे, चंद्रमा उस जलचर राशि वाले लग्न को अगर देख रहा हो, कैसा हो चंद्रमा, तो संपूर्ण, संपूर्ण माने पूर्ण हो, पूर्ण माने पूर्ण बली, पूर्ण बली चंद्रमा यदि उस जलचर राशि वाले लग्न को देखे तो ये दूसरा भी योग है जो बता रहा है कि जल के समीप में ही बालक का जन्म होगा, यह हुआ है क्योंकि अब तो लग्न कुंडली बना करके देखा गया। तीसरी बात कह रहे हैं, मेषु ऋण बंधु लग्नगः स्यात् सूति सलिलेन संशयः। मेषुरण कहते हैं दशम स्थान को, ये दशम स्थान मेषुरण के लिए पहले आ चुका है। आकाश भी कहा था, मेषुरण और ख आदि भी कहा था। तो दशम स्थान में मेषुरण और बंधु, बंधु माने चौथे स्थान में, लग्नगः अथवा लग्न स्थान में क्या हो शशि चंद्रमा अथवा चंद्रमा दशम स्थान में, बंधु माने चौथे स्थान में अथवा लग्न में हो,
तो एक स्थान छूट गया, सप्तम स्थान को छोड़ दिया। माने चंद्रमा यदि वही जलचर राशि होनी चाहिए, लग्न में जलचर राशि हो और जलचर राशि का चंद्रमा भी हो, ये कहाँ हो, दशम में, चतुर्थ में अथवा लग्न में हो। तो लग्न में है तो जल राशि का लग्न है ही और जल राशि का चंद्रमा हुआ, चतुर्थ में भी हो अथवा दशम में बैठा हुआ हो, तब भी ऐसी स्थिति में जल के समीप में सलिले सूति न संशयः। न संशय जब कहते हैं तो इसका अर्थ है जोर देकर कहा जा रहा है कि इसमें संशय न करना, ये योग जरूर घटित हो जाएगा, ये घटित हुआ है ऐसा। तभी तो आचार्य जब कभी जोर दें तो यही कहते हैं कि वो जब बहुत जोर देना होता है तो 3 बार न संशय न संशय, संशय नहीं होगा। क्या है जो औषधि ग्रहण करते हैं लोग, तो अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम। जब सत्य 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 है, असंशय संशय संशय नहीं है, तो इसका अर्थ है कि निश्चित ही ये घटित होता है। यहाँ भी संशय न संशय कह करके उसको बता दिया, माने निश्चित ही योग बड़ा प्रभावी होता है। फिर से एक बार अर्थ समझ लें। आप्योदय माप्यगः शशि, एक तो शर्त ये हो गई कि आप्योदय माने आप जलचर राशि का लग्न हो और जलचर राशि में ही कहीं चंद्रमा बैठा हो। दूसरी बात है कि यदि संपूर्ण समवेक्षते अथवा चंद्रमा पूर्ण बलि हो करके जलचर राशि में स्थित हो जाए। तीसरी बात कही कि जल राशि हो चंद्रमा पूर्ण बलि होकर समवेक्षते, उसको देखे, तब दूसरा योग। और तीसरा योग कहा मेषु ऋण बंधु लग्न का, चंद्रमा बलवान होकर के जलचर राशि का होकर के दशम में, चतुर्थ में या लग्न में स्थित हो जाए, तो स्थितियों में बच्चे का जन्म जल के समीप में होगा, इसमें संशय नहीं है। ये श्लोक 9वां पूरा हुआ। अब 10वें श्लोक को देखें। 10वां श्लोक है उदयो डुपयोर व्यवस्थिते। उदय माने लग्न, उदयो और उडप, उडप माने उड कहते नक्षत्र को, और उसका उडुप माने पति स्वामी। तो नक्षत्राधिपति चंद्रमा, उदय लग्न हो और लग्न में चंद्रमा, लग्न और चंद्रमा अगर एक ही हो तब भी अथवा अलग अलग हो, तो कहाँ हो, व्ययस्थिते, व्यय स्थान में स्थित हो, लग्न से व्यय स्थान में क्या हो, यमे, उदयो डुपयोर व्यवस्थिते गुप्त्याम पाप निरीक्षिते यमे। यमे माने शनि यदि व्यय स्थान में स्थित हो, कहाँ से, लग्न और चंद्रमा से, लग्न चंद्रमा से या लग्न अथवा चंद्रमा से, लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, व्यये व्यय स्थान में क्या हो, यमे माने शनि बैठा हो। और पाप निरीक्षिते, पाप ग्रह से निरीक्षित माने देखा जा रहा हो, पाप ग्रह यदि उसको देखे। लग्न चंद्रमा अगर दोनों एक साथ स्थित हो जाए तब तो एक बिल्कुल ये योग घटित ही होगा, इसमें संशय नहीं है। और उससे चंद्रमा कहाँ हो जाए, चंद्रमा से शनि द्वादश स्थान में चला जाए और उसको भी पाप निरीक्षिते, पाप ग्रह देख रहे हैं, शनि पर पाप ग्रह की दृष्टि हो रही हो, तब जानना चाहिए कि ये गुप्त्याम माने बंधन में पिता पड़ गया है। पिता के लिए नहीं कह रहे हैं, बंधन हुआ है। अब माने बंधन माने जेल में अथवा कारागार में, क्या कह लें इसको, बंधनागार में कौन होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो बच्चे का जन्म होगा इसका मतलब बच्चे के माँ को बंधन हुआ है। महिलाओं को भी पहले क्या, अभी भी ये हर समय दंड व्यवस्था में अपराध कोई भी करे, पुरुष हो चाहे स्त्री, सबको दंड मिलता ही है। तो गर्भिणी स्त्री का जन्म माने जेल में ही जन्म देती है, ये कहे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में ही हुआ था, वो भी
एक प्रकार से देखें तो ये योग पड़ जाते हैं, तब ऐसा होता है। तो लग्न और चंद्रमा, उदयो उडुपयो, उडुप माने चंद्रमा और लग्न दोनों एक ही हो, माने जो लग्न है वही लग्न स्थान ही चंद्र स्थान भी हो जाए, चंद्रमा भी लग्न में बैठ जाए, तब ऐसी स्थिति में यदि द्वादश स्थान में व्यय माने 12 में यमे माने शनि को कोई भी पापक ग्रह देखे, एक भी पापक ग्रह देख ले रहा हो और सभी देख रहे हो, तब तो कहना ही क्या है। ऐसी स्थिति में गुप्त स्थान, गुप्त भाग माने बंधन वाला स्थान, कारागार आदि में बच्चे का जन्म कहना चाहिए। अथवा अलिकर की युते विलग्नगे सौरे शीत करे क्षिते अवटे। अली कहते हैं वृश्चिक राशि को, अली के भी 2-3 अर्थ होते हैं। अली का अर्थ भंवरा भी है, अली का अर्थ सखी भी है, अली का अर्थ बिच्छू भी है। यहाँ जहाँ कहीं अली आएगा माने वो बिच्छू से ही अभिप्राय है, बिच्छू माने वृश्चिक राशि से है। अली कली ही सोम विधेव आगे कौन हवाल, बिहारी का ही दोहा प्रसिद्ध है। अली माने वृश्चिक राशि, और कर की वृश्चिक राशि हो या कर्क माने कर्क राशि हो, उसमें युत हो जाए, ये माने शनि, जो शनि को कह रही हमें, शनि या तो वृश्चिक राशि का या कर्क राशि का हो करके लग्न में स्थित हो जाए। अली कर्क युते विलग्नगे, विलग्नगे माने लग्नगत हो, शनि लग्नगत हो, वो वृश्चिक का हो चाहे कर्क का हो। यहाँ सौरे कह दिया, अली कर्क युते विलग्नगे सौरे, तो शीत करे अक्षिते, अक्षिते क्षिते माने देखा जाता हो, शीत कर माने चंद्रमा से, चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही हो, तब अवटे, तब अवट में जन्म कहना चाहिए। अवट क्या है, तो अवट को कहा कि जो ओट का, किसका ओट, ये अवट का कुछ अर्थ लोगों ने खाई अर्थ किया, कुछ ने कहा गड्ढा, नीची भूमि हो, अथवा वह खाई जैसा स्थान हो, गड्ढे भाग में बच्चे का जन्म होगा, ये अर्थ समझना चाहिए। माने एक बार फिर पूरे कार देख लें, यदि लग्न और चंद्रमा एक स्थान में हो और उसमें उससे द्वादश स्थान में कौन स्थित हो, शनि स्थित हो, और वह देखा जा रहा हो पापक ग्रहों से, तब ऐसी स्थिति में कारागार में बच्चे का जन्म होगा। दूसरा, अगर शनि लग्न में आ जाए और वह लग्न कर्क की हो या वृश्चिक की हो, उसको चंद्रमा भी देख ले, चंद्रमा यदि देख रहा हो तो अवटे, अवट माने खाई में अथवा अवट माने गड्ढे आदि में कहीं ऐसे स्थान में बच्चे का जन्म जानना चाहिए। अब श्लोक हो गए कुल 10, 11वें श्लोक को ध्यान से देखें। ये 11वां श्लोक है, मंदे अब जगते विलग्नगे बुध सूर्येन्दु निरीक्षते क्रमात् क्रीडा भवने सुरालये सोसर भूमिश्च प्रसूयते। मंदे, मंदे माने शनि, शनि ग्रह अब जगते, अब्ज माने अब्ज कहते हैं जल को ही, जल स्थान, अब्ज बाद में फिर रूढ़ हुआ कमल के अर्थ में भी, लेकिन अब्ज यहाँ जहाँ कहीं भी होगा उसका अर्थ है जल राशि में। तो शनैश्वर अब जगते विलग्नगे, लग्न में हो और किस प्रकार के लग्न हो, तो वही जल राशियों की। जल राशि कौन कौन कही गई, तो पहले भी आता रहा प्रसंग, जल राशि है कर्क, मकर का उत्तरार्ध और मीन, इन राशियों का लग्न हो और इसमें बैठा कौन हो, मंदे माने शनि बैठा हो, और इसको फिर बुध सूर्येन्दु निरीक्षिते क्रमात्, बुध सूर्य इंदु चंद्रमा, बुध सूर्य चंद्रमा इसको निरीक्षिते देख रहे हों, तो क्रमात् माने क्रमशः जानना चाहिए कि जन्म कहाँ होगा। यह तो तय ही है कि जो शनि है वो जलचर राशि का होकर लग्न में हो जाए। अब जलचर राशि का शनि अगर लग्न में है तो क्रमशः जब ग्रह देखेंगे तो उसके अनुसार स्थान बदलता जाएगा। तो कह रहे पहले बुध, बुध निरीक्षिते, अगर बुध की दृष्टि हो जाए तब क्या होगा, क्रीड़ा भवने, तो जानना चाहिए जो खेल कूद का भवन है, घर है, उसमें बच्चे का जन्म होगा, क्रीड़ा भवने। और बुध, उसके बाद सूर्य, सूर्य से अगर दृष्टि हो, सूर्य से देखा जा रहा हो तो सुरालय, सुरालय माने देवालय, जो मंदिर है तो मंदिर वाले स्थान में, मंदिर में बच्चे का जन्म हो गया।
और फिर करें इंदु निरीक्षते, अगर उस शनि को चंद्रमा देख ले तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सोसर भूमि सुच प्रसूयते, ऊसर भूमि में, सोसर ऊसर सहित भूमि, ऊसर की भूमि जो जन्म जिसमें अंकुरित नहीं होते बीज, ऊसर बीज बय फल जथा, जैसे ऊसर में बीज नहीं जमता तो उस भूमि को ऊसर कहते हैं, तो ऊसर वाली भूमि में बच्चे का जन्म जानना चाहिए। अब इसमें दो बात कही कि मंदिर अब जगते विलग्नगे, शनि अब जगत माने जलचर राशियों का लग्न में बैठ जाए और उसको जब बुध देखे तो बुध देखने पर क्रीड़ा भवन में जन्म होगा, अगर उसको सूर्य देखे तो देवालय में जन्म होगा, अगर उसको इंदु देखे तो कहना चाहिए कि इंदु वाले चंद्रमा ऊसर भूमि में जन्म होगा। एक श्लोक और हो जाएगा, 12वां भी देख लें। 12वें श्लोक में कहा, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बस कह रहे हैं कि नृलग्नगम प्रेक्ष कुजः अस्मसाने रम्ये सितेन्दु गुरुरग्निहोत्रे रविर्नरेन्द्रामर गोकुलेषु शिल्पालयज्ञः प्रसव करोति। नृलग्नगम, नृ माने मनुष्य, मानव राशि हो, लग्न में मानव राशि हो माने मिथुन राशि हो, कन्या तुला हो या कुंभ हो, अथवा धनु का जो पूर्वार्ध है पहले वाला भाग, यह भी मनुष्य राशि है। तो इन 5 राशियों मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ और धनु के पूर्वार्ध में इनमें से कोई राशि एक भी लग्न में स्थित हो जाए, नृलग्नगम प्रेक्ष कुजः, और उसमें पहले से अन्वय कर लें कि मंदे माने जो शनि है वह बैठा हो, ये पूर्व श्लोक से इसका अनुवर्तन हो जाता है। तो वो तब क्या होगा, उस पर कुजः, कुज माने मंगल की दृष्टि हो तो अस्मसाने, अस्मसान में जन्म जानना चाहिए। कहा कि अगर मंगल की दृष्टि न हो, सितेन्दु, सितेन्दु माने चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तब रम्य, रम्य का अर्थ है कि सुंदर स्थान में, रमणीय स्थान में जन्म हुआ। और गुरु निरीक्षते, यदि इसी को गुरु देख ले तब जानना चाहिए अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र जहाँ होता है माने जहाँ नित्य हवन किया जाता है ऐसे स्थान में, माने एक प्रकार से अग्निशाला में अथवा पूजा पाठ वाले स्थान में बच्चे का जन्म होगा। रविर नरेन्द्रामर गोकुलेषु, इसी मनुष्य राशि में लग्न हो और लग्न में शनि बैठा हो और उसको रवि देख रहा हो, रवि माने सूर्य से देखा जाए, तब क्या होगा, तब कह रहे हैं कि वह नरेंद्र, राजा का घर हो सकता है, माने किसी बड़े व्यक्ति का स्थान है, माने श्रेष्ठ व्यक्ति का, रवि से राजा ही अर्थ लेंगे। नरेंद्रा, नरेंद्र, और अमर गोकुलेषु, अथवा अमर माने देव स्थान भी हो सकता है, अथवा गोकुलेषु, गोकुल का स्थान भी हो सकता है, माने गायें जहाँ बांधी जाती हैं गौशाला आदि में जन्म होगा। लेकिन शिल्पालय ज्ञः प्रसवः करोति, अगर ज्ञ माने बुध देख ले रहा हो तब क्या हो जाएगा, तब शिल्पालय में, शिल्प माने जहाँ मशीनरी चीज़ें रखी रहती हैं, यांत्रिक यंत्र आदि, ऐसे घर में बच्चे का जन्म समझना चाहिए, शिल्पशाला में बुध के देखने पर समझना चाहिए। ये श्लोक पूर्ण हुआ। इस श्लोक का एक बार अर्थ और देख लें, फिर आज 12 श्लोक तक चर्चा करके समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ा समय बचा। तो नृलग्नगम प्रेक्ष कुजः श्मशाने रम्ये सितेन्दु गुरुरग्निहोत्रे, अर्थ कर रहे हैं नृलग्न माने मनुष्य राशियों का लग्न हो, उस लग्न में कुजः शनि बैठा हो, तो पहले से आएगा, शनि स्थित हो और कुज निरीक्षित प्रेक्ष, कुजः प्रेक्ष मंगल देख रहा हो, तब ऐसी स्थिति में अस्मसाने जन्म, अस्मसान में जन्म होता है। और सितेन्दु हो, अगर सित शुक्र इंदु चंद्रमा देखें तो रम्य रमणीय स्थान में होगा।
जन्म। गुरु अग्निहोत्रे, अगर गुरु की दृष्टि उस लग्न पर पड़ रही हो तो अग्निहोत्र में, अग्निशाला में जन्म होगा। रविर नरेंद्रामर गोकुलेशु, अगर सूर्य की दृष्टि हो तो राजा अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति के स्थान में, अमर अथवा देव स्थान में, अथवा गोकुलेशु, गायों के गौशाला आदि में पशु जहाँ बांधे जाते हैं उन स्थानों में जन्म होगा। शिल्पालय ज्ञः प्रसवः करोति, अगर ज्ञः माने बुध देख ले तो शिल्पालय में माने जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हुए होते हैं ऐसे स्थान में बच्चे का जन्म होता है। आज 12 श्लोक पर एक प्रकार से चर्चा पूर्ण हुई। अब 13वें श्लोक से कल फिर पाठ आरंभ करेंगे। आज पाठ बस यहीं तक। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना, सबका मंगल हो और सभी प्रसन्न सुखी रहें, भगवान से प्रार्थना है। जयतु ज्योतिषम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सबका मंगल हो। धन्यवाद।